हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। तो चलिए अभी हम क्वेश्चन नंबर 13 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 सेज डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी। प्रूव दैट ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो पहले हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी। ये हमने ले लिया एक राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है राइट एंगल्ड एट सी। ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, लेकिन ये सी पर 90 डिग्री बन रहा है। सी पर राइट एंगल मतलब सी पर 90 बन रहा है। सो दिस एंगल इज 90। ओके, अब बोला गया है डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स सी ए एंड सी बी। डी सी ए पर है कहीं, तो इस सी ए पर कहीं कोई पॉइंट डी ले लेते हैं एंड ई पॉइंट ले लेते हैं हम सी बी पर। तो इस सी बी पर कहीं कोई पॉइंट ई है। लोकेशन नहीं गिवन है, लेकिन कहीं पर हमें लेना है, सी बी पर कहीं ई लेना है। ओके, सो आप ए ई को ज्वाइन कर सकते हो, डी बी को ज्वाइन कर सकते हो, डी ई को भी ज्वाइन कर सकते हो। ये कुछ लाइन्स हैं जिन्हें आप यहाँ पर ज्वाइन करके बना सकते हो। सो हमें प्रूव ये करना है कि ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, ए ई देख लीजिए ये है ए ई का स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, बी डी ये रहा। तो ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के इक्वल होगा, ये प्रूव करना है। तो चलिए किसी ट्रायंगल में चलते हैं जहाँ हमें ए ई स्क्वायर मिल सकता है। तो चलते हैं ट्रायंगल ए ई सी में। इन ट्रायंगल ए ई सी, ट्रायंगल ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करिए। तो ट्रायंगल ए ई सी में पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके आप बोल सकते हो क्योंकि ए ई सी में 90 डिग्री यहाँ बन रहा है, 90 के ऑपोजिट ए ई है, सो वो हाइपोटेन्यूज है। बाकी जो सी ई और ए सी बच रहे हैं उनमें एक परपेंडिकुलर एक बेस है। सो ए ई सी में आप बोल सकते हो ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉरी ए ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर। ये जो हमने लिखा है ये पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ करके लिखा है। सो हम रीज़न दे देंगे दिस इज़ बिकॉज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आई होप इट इज़ क्लियर। ए ई हमने फाइंड कर लिया। अब बी डी स्क्वायर फाइंड करते हैं। तो बी डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल में आना पड़ेगा, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में बी डी भी मिलता है, तो वो बी डी सी में मिलेगा। नाउ कम इन ट्रायंगल बी डी सी, आप बी डी सी में लिख सकते हो क्योंकि बी डी सी में 90 के ऑपोजिट बी डी बन रहा है। सो आप लिखोगे बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी सी स्क्वायर एंड प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, यहाँ का भी रीज़न आप सेम लिख दोगे, रीज़न इज सेम पाइथागोरस थ्योरम। तो आप देखो आपने ए ई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, बी डी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है। चलिए हम ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर की वैल्यू को ऐड करते हैं। ओके, सो जब आप ए ई स्क्वायर और बी डी स्क्वायर को ऐड करोगे तो ए ई स्क्वायर की वैल्यू है ए सी स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर की वैल्यू है डी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, ए ई स्क्वायर की वैल्यू हमने ये लिखी और बी डी स्क्वायर की वैल्यू हमने ये लिखी। देखिए प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये पूरा पोर्शन जो आप लिख रहे हैं आर एच एस में, ये ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर के इक्वल होगा। ओके, सो ए बी स्क्वायर अगर आपको चाहिए तो आपको ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिलना चाहिए। तो आप देखो दिस इज ए सी स्क्वायर एंड दिस इज बी सी स्क्वायर। मैं ऊपर का पोर्शन ज़रा इरेज करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। ओके, सो देखिए ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, सो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा। यहाँ देखो ए सी स्क्वायर ये है परपेंडिकुलर और बी सी स्क्वायर बेस का स्क्वायर है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू ए बी स्क्वायर हो जाएगी हाइपोटेन्यूज आप पाइथागोरस थ्योरम से। सो आप लिखो ए ई स्क्वायर प्लस प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर को रिप्लेस करके आप ए बी स्क्वायर लिख दोगे। ओके, अब दो साइड्स के स्क्वायर्स और बचे हैं, सी ई स्क्वायर एंड डी सी स्क्वायर। ये है सी ई का स्क्वायर हमने लिया और ये है डी सी का स्क्वायर हमने लिया। तो ट्रायंगल डी सी ई में देखिए अगर आप सी ई स्क्वायर और डी सी स्क्वायर को ऐड करोगे तो इनका सम डी ई स्क्वायर के इक्वल होगा। ये भी पाइथागोरस थ्योरम से होगा। सो हम लिखेंगे डी ई स्क्वायर। ओके, सो हमने ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना, हम यही प्रूव करना था। सी we had to prove that AE square plus BD square is equals to AB square plus DE square. So we can say that it is hence proved. Okay, ये तो क्लियर हो गया। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। आई होप क्वेश्चन नंबर 13
और उससे पहले समझाए गए सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए से परपेंडिकुलर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये देखिए परपेंडिकुलर है AD, एंड ये परपेंडिकुलर आप BC पर ड्रॉ कर रहे हो, ये BC है, आपने BC पर A से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये जो BC है ये ट्रायंगल ABC का साइड है। ओके, देन सच दैट DB इज इक्वल्स टू 3CD। इन्होंने बोला है जो DB है वो 3CD के इक्वल है। ओके, सो अगर हम CD की वैल्यू मान लीजिए, CD की वैल्यू कुछ मान लीजिए x मान लीजिए, अगर CD की वैल्यू आप x मान लोगे तो जो DB होगा ना वो 3CD होगा, मतलब ये जो DB है ये 3 इंटू एक्स होगा। समझ पा रहे हैं आप? क्वेश्चन में बोला गया है DB 3CD के इक्वल है। सो अगर आप CD को x मान लोगे तो DB कितना होगा 3 इंटू CD, मतलब 3 इंटू एक्स, तो ये 3x बन जाएगा। पूरा साइड कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा। तो आप ये भी बोल सकते हो कि जो ये CD है ना वो इस पूरे का 1/4 है, क्योंकि CD है x और पूरा साइड है 4x। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि जो DB है वो पूरे साइड का 3/4 है। ओके, आई होप समझ में आ गया आपको। अब देखिए आपको प्रूव करना है 2AB² इज इक्वल्स टू 2AC² प्लस 2BC²। ये तो हमको गिवन है। इस इंफॉर्मेशन से हमने यहाँ पर x और 3x अज्यूम कर लिया। अभी हम बोल सकते हैं कि जो CD है वो 1/4 BC है। मैं आपको बता चुका हूँ कि जब आप CD को x मानते हो तो 3 इंटू CD DB बन जाता है, मतलब वो 3x बन जाता है। ये पूरी वैल्यू 4x बन जाती है। अगर ये पूरी वैल्यू 4x है और CD की वैल्यू x है तो हम बोल सकते हैं जो CD है वो पूरे CB का या BC का 1/4 है। सो CD इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ BC। आई होप आपको ये समझ में आ गया। अगर आप BD को कंपेयर करोगे BC से तो BD पूरे BC का 3/4 है। सो आप लिख सकते हो दैट BD इज इक्वल्स टू 3/4 BC। अगर आप कंफ्यूज हो अभी भी तो आप देखो BC की वैल्यू क्या है, BC की वैल्यू है 4x। आप 3/4 लिखो और BC की वैल्यू 4x यहाँ पर लिख दो, सॉल्व करो, देखना आपको BD की वैल्यू मिलेगी। 4 कैंसिल हो गया, 3x। तो देखिए BD की वैल्यू 3x थी कि नहीं थी? यस, इट वॉज 3x। तो ये मैं आपको चेक करने के लिए, कंफर्म करने के लिए, प्रूफ देने के लिए आपको समझा रहा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इन्होंने हमसे पूछा है कि प्रूव करिए 2AB² इज इक्वल्स टू 2AC² प्लस BC²। तो चलिए पहले चलते हैं ट्रायंगल ABD में, क्योंकि ABD में हमको ये AB मिल जाएगा, जो ये AB² उन्होंने लिखा है ना वो मिल जाएगा। सो लेट्स मूव टू द ट्रायंगल ABD। ABD ट्रायंगल में अगर पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे तो आप लिख सकते हो AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस BD²। अब तक क्या आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना सीख चुके होंगे। ओके, अब चलते हैं ट्रायंगल ADC में, वहाँ आपको ये AC मिल जाएगा। इन ट्रायंगल ADC तो आपको AC² मिल जाएगा। ट्रायंगल ADC में AC² की वैल्यू हो जाएगी AD² प्लस DC², AD² प्लस DC²। ठीक है जी। तो इस इक्वेशन को हम 1 मान लेते हैं, इस इक्वेशन को हम 2 मान लेते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें इधर AB² माइनस AC² मिल जाएगा। ओके, और शायद उससे हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। ओके, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। तो देखते हैं लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा। AB² में से AC² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आपको मिलेगा AB² माइनस AC² इज इक्वल्स टू, इधर AD² में से AD² सब्ट्रैक्ट हो गया, 0 बचेगा। BD² में से BC² सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो आप लिखोगे BD² माइनस DC²। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। अब आप AB² माइनस AC² को कॉपी कर लीजिए और BD की वैल्यू देखिए क्या थी। थोड़ी देर पहले आपने जो स्क्रीन पर लिखा हुआ था कि जो BD है वो 3/4 BC है। BD, ये जो BD है ये पूरे BC का 3/4 है, तो आप BD को रिप्लेस करके 3/4 BC लिख सकते हो, और ये स्क्वायर है तो ये पूरा भी स्क्वायर में चला जाएगा। माइनस अब आई बारी DC की। सो DC और BC में क्या रिलेशन था? आपने देखा है जो ये DC है ये पूरे BC का 1/4 है, तो आप DC की जगह 1/4 BC लिख सकते हो। DC की जगह 1/4 BC लिख सकते हो, ये स्क्वायर तो ये पूरे पर स्क्वायर आ जाएगा। समझ में आ गया? चलिए AB² माइनस AC² को यहाँ कॉपी करते हैं। AB² माइनस AC² इज इक्वल्स टू 3/4 पर स्क्वायर लगा है, BC पर भी स्क्वायर लगा हुआ है। सो 3 का स्क्वायर तो 9 होता है, 4² 16 होता है, और BC का स्क्वायर BC² होता है। माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, और ये है BC²। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया।
चलिए अब चलते हैं इनके नेक्स्ट स्टेप्स में। ज़रा मैं इस पेज को हटा देता हूँ कुछ देर के लिए ताकि हमारे पास थोड़ा स्पेस आ जाए। ओके, आगे मैं लिखता हूँ ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अभी आप 16 और 16 का एलसीएम हो जाएगा 16, तो आप यहाँ 16 कॉपी कर लोगे। इधर है 9 बी सी स्क्वायर माइनस दिस इज 1 बी सी स्क्वायर। 1 बी सी स्क्वायर को आप सिर्फ बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। हेयर वी हैव गॉट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16 डिनोमिनेटर में रहेगा। 9 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपको 8 बी सी स्क्वायर मिलेगा। ये 8 और 16 एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो 2 बचेगा। ये 2 आप भेज दो इस तरफ तो ये हो जाएगा 2 AB स्क्वायर माइनस 2 AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BC स्क्वायर। अभी आप 2 AC स्क्वायर को भेज दो राइट साइड में तो देखो 2AB स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा। आप देखो आपको यही प्रूव करना था। सी you have to prove 2AB square is equals to 2AC square plus BC square। आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, तो क्वेश्चन 15 देख लीजिए। इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC D is a point on side BC such that BD is equals to 1/3 BC। तो पहले मैं इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। सो ये रहा एक इक्विलैटरल ट्राइंगल, नाम इसका है ABC, दिस इज A, दिस इज B एंड दिस इज C। D इज अ पॉइंट ऑन BC साइड, तो BC पर कहीं कोई पॉइंट D ले लेना है और इस तरह से ले लेना है कि जो BD है ये BC का 1/3 होना चाहिए। ओके, जो BD की लेंथ रहेगी वो BC की लेंथ की 1/3 रहेगी, तभी से मैंने इसको यहाँ पर रखा हुआ है। ओके, अब हमें प्रूव ये करना है कि 9AD स्क्वायर, AD को ज्वाइन कर लेते हैं। हमें प्रूव ये करना है कि 9AD स्क्वायर इक्वल होगा 7AB स्क्वायर के। क्योंकि याद रखिएगा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसके सभी साइड्स आपस में इक्वल होंगे। यहाँ पर हमें एक कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। पहले हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ ड्रॉ AP परपेंडिकुलर ऑन BC। आपने ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है। याद रखिएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप किसी वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ बाइसेक्टर भी होता है। मतलब ये एंगल 90 तो बना ही है, BP और PC दोनों इक्वल भी हो जाएंगे। BP एंड PC दोनों इक्वल भी हो जाएंगे, समझ गया ना। तो अगर BP और PC इक्वल हो जाएंगे तो आप कह सकते हो कि ये जो BP है ना ये पूरे BC का हाफ है, 1/2 BC है। ओके, और ये जो BD है ये BC का 1/3 पहले से ही गिवन है, ये देख लीजिए पहले से ही 1/3 गिवन है। ये इन्फॉर्मेशन हमें ड्रॉ करने के बाद मिलती है और वो हमें पहले से मालूम है। अब देखिए हमें जो प्रूव करना है ना वो है 9AD स्क्वायर इज इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर क्या कोई ऐसा ट्रायंगल है जहाँ AB राइट एंगल ट्रायंगल बनाता है? तो आप देखो ट्रायंगल ABP में ये AB साइड भी मिल जाएगा और ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। फिर क्या AD के लिए भी कोई ट्रायंगल मिलेगा जहाँ राइट एंगल ट्रायंगल हो और पाइथागोरस थ्योरम लग जाए? तो आप देखो ट्रायंगल ADP राइट एंगल ट्रायंगल है सो इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। लेकिन अगर ADP में पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो आपको DP की वैल्यू पता होनी चाहिए। आपको BP तो मालूम है BC का हाफ है और BD भी मालूम है वो BC का 1/3 है, बट आपको DP नहीं मालूम है। तो DP कैसे फाइंड कर सकते हैं? DP फाइंड करने के लिए आप BP में से BD सब्ट्रैक्ट कर दो, BP में से BD को सब्ट्रैक्ट कर दो। अब BP की वैल्यू क्या है? BP की वैल्यू देख लीजिए 1/2 BC थी और BD की वैल्यू 1/3 BC है। ओके, इन्हें सॉल्व कर लो, इन्हें सॉल्व करने से आपको मिलेगा 1/6 BC। ओके, आई होप फ्रैक्शंस को सब्ट्रैक्ट करना आपको आता होगा। सो DP की वैल्यू है 1/6 BC। याद रखिएगा हमने BD की वैल्यू निकाली है वो 1/3 BC निकली है, हमने BP की वैल्यू निकाली है वो BC का हाफ है और हमने अभी रिसेंटली DP की वैल्यू निकाली है वो 1/6 है BC का। चलिए अब लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल्स में जिन ट्रायंगल्स में AD और AB मिलता है और हम अब प्रूव कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले चलते हैं उस ट्रायंगल में जहाँ हमें AB मिलेगा। तो AB के लिए आपको ट्रायंगल ABP में आना पड़ेगा। तो आप आ जाओगे इन ट्रायंगल ABP राइट एंगल ट्रायंगल है सो यू कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम हियर।
पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस राइट एंगल ट्रायंगल में 90 एंगल यहाँ बन रहा है, सो इसके जस्ट ऑपोजिट ए बी होगा हाइपोटेन्यूज, तो आप लिखोगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर और बेस, इनका भी स्क्वायर लिख लोगे, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये क्लियर हो गया? ओके जी, आपने लिख दिया है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। आई होप ये क्लियर है आपको। ओके जी, अब देखो आप लिख सकते हो, दोबारा कॉपी करो इसको, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके अब आप देखो ए पी स्क्वायर, अगर ट्रायंगल ए डी पी में आप आ जाइए तो ट्रायंगल ए डी पी में आप देखोगे, इन ट्रायंगल ए डी पी, क्योंकि ट्रायंगल ए डी पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अगर ट्रायंगल ए डी पी में आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर लो तो आप लिखोगे ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए पी स्क्वायर प्लस डी पी स्क्वायर। ओके, तो अगर यहाँ से ए पी स्क्वायर की वैल्यू आप निकालोगे तो आपको मिलेगी ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर। ओके, ए पी स्क्वायर की ये वैल्यू मैं यहाँ पुट करने वाला हूँ, ए पी स्क्वायर की वैल्यू ये, ए पी स्क्वायर की जगह मैं ये पुट करने वाला हूँ, ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। तो आपने देखा था जो बी पी है ना वो बी सी का हाफ है, तो हम बी पी को हाफ बी सी लिख सकते हैं, या अभी इस स्टेप में छोड़ देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में लिख लेंगे। ओके, सो दिस इज ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस डी पी स्क्वायर प्लस बी पी स्क्वायर। ओके, बढ़ते हैं आगे, ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर, सो ये रहा ए डी, हमें ए डी चाहिए भी, इसको हम छोड़ देते हैं, ए डी स्क्वायर माइनस डी पी, ये जो डी पी है आपने देखा था ये बी सी का 1/6 है, तो आप डी सी को हटाकर लिखो 1/6 बी सी होल स्क्वायर। ओके, आई होप ये पार्ट क्लियर हो गया, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। अब आते हैं बी पी स्क्वायर पर, तो आपने देखा था जो बी पी है ना ये बी पी बी सी का हाफ है, तो आप बी पी की जगह लिखो 1/2 बी सी होल स्क्वायर। हम लिखते हैं ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस 1/6 बी सी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 6 का स्क्वायर बनेगा 36, बी सी स्क्वायर मतलब बी सी स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर मतलब 1/4 बी सी स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलिए इनको सॉल्व करते हैं, कुछ देर के लिए मैं इस पेज को हटाता हूँ और ऊपर सॉल्यूशन करते हैं इसका। ओके, नाउ सी दिस इज ए बी स्क्वायर एंड दिस इज ए डी स्क्वायर। इन दोनों को आपस में सॉल्व करने के लिए हम 36 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो ये एलसीएम मिलेगा हमें 36। ओके, अब ऊपर हम लिखेंगे माइनस बी सी स्क्वायर, क्योंकि 36 1 टाइम्स होता है 36, इसीलिए ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ये नेगेटिव तो पहले ही से था, 1 से मल्टीप्लाई करने से ये -1 बी सी स्क्वायर बन जाएगा। अब -1 बी सी स्क्वायर को आप बी सी स्क्वायर भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट ये नंबर देखिए, 4 हाउ मच टाइम्स इज 36, 4 9 टाइम्स 36, सो यहाँ ऊपर 9 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये बन जाएगा 9 बी सी स्क्वायर, 9 बी सी स्क्वायर। ओके, सो आई होप आपको क्लियर है ये। ओके जी, चलिए इनको सॉल्व कर लेते हैं, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 36। ओके, देखिए ये नेगेटिव था और ये पॉजिटिव था, आप यहाँ से साइन हटा करके ब्रैकेट के अंदर कर दो कि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, क्लियर रहेगा, दिस इज नेगेटिव दिस इज पॉजिटिव। तो आप देखो इस तरह से लिखेंगे तो क्लियर रहेगा कि ये नेगेटिव ये पॉजिटिव है। माइनस बी सी स्क्वायर प्लस 9 बी सी स्क्वायर, इन्हें सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 8 बी सी स्क्वायर। ओके, अब आप देखो, आप ए बी स्क्वायर लिख दो इज इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर लिख दो, प्लस इन्हें कैंसिल करोगे तो 4 2 टाइम्स 4 9 टाइम्स, तो आपको मिलेगा 2 और 9 बी सी स्क्वायर। लेकिन आप देखो इस ट्रायंगल ए बी सी में, ये ट्रायंगल ए बी सी इक्विलैटरल है, सो ए बी एंड बी सी एंड ए सी दे ऑल आर इक्वल, सो आप बी सी की जगह ए बी लिख सकते हो, तो ये मैंने ए बी स्क्वायर लिख दिया। ओके, अब लिखेंगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, आप पूरे में ही एलसीएम ले लो आप, 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 ए डी स्क्वायर एंड प्लस 2 ए बी स्क्वायर। तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं फर्दर वैल्यूज़ जानने के लिए। सो 9 ने ए बी स्क्वायर को मल्टीप्लाई किया, वी गॉट 9 ए बी स्क्वायर, 9 ए डी स्क्वायर हम लिखेंगे यहाँ पर 9 ए डी स्क्वायर। ओके, 9 ए डी स्क्वायर, ये बचेगा 2 ए बी स्क्वायर, आप 2 ए बी स्क्वायर को भेज दो लेफ्ट साइड में, 9 ए बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी स्क्वायर, आपको मिलेगा 7 ए बी स्क्वायर।
इज इक्वल्स टू 9 AD²। अब देख लो क्वेश्चन, हमें यही प्रूव करना था। ओके, सी वी हैड टू प्रूव 7AB² इज इक्वल्स टू 9AD²। आई होप इट इज क्लियर। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है दैट देयर इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर आपको प्रूव करना है दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। जो इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड्स हैं उसमें से किसी साइड का स्क्वायर करें और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो इक्वल होता है 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। ओके, मैं डायग्राम की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। सपोज ये कोई ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल ABC इक्विलैटरल है। अगर ये इक्विलैटरल है तो इसके सभी साइड्स इक्वल होंगे, AB BC AC दे ऑल आर इक्वल। ओके, ऑल्टीट्यूड हम इसे बोलेंगे, दिस इज ऑल्टीट्यूड। ओके, अगर आप ए से ड्रॉ करोगे तो AD ऑल्टीट्यूड होगा, बी से ड्रॉ करोगे तो इधर ऑल्टीट्यूड मिलेगा, और सी से करोगे तो इधर ऑल्टीट्यूड मिलेगा। तीनों ही ऑल्टीट्यूड्स इक्विलैटरल ट्रायंगल में इक्वल होते हैं, सो आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हो। ओके, सो फिलहाल AD इज आर ऑल्टीट्यूड एंड AB BC AC आर साइड्स। हमें प्रूव ये करना है, प्रूव दैट द 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड। वन साइड, कोई साइड सेलेक्ट कर लीजिए टू प्रूव। कोई साइड सेलेक्ट कर लीजिए, तो हमने सेलेक्ट कर लिया AB का स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर ऑफ वन साइड कर दिया, फिर 3 टाइम्स ऑफ दिस, सो इसका 3 टाइम्स कर दीजिए। ये इक्वल किसके है? 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन ऑफ इट्स ऑल्टीट्यूड्स। ऑल्टीट्यूड ये है, ऑल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दीजिए, मतलब AD², और इसका 4 टाइम्स कर लीजिए। ये आपस में इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। तो चलिए चलते हैं ऐसे ट्रायंगल में जहाँ हमें AB मिलेगा और वो राइट एंगल ट्रायंगल भी होगा। तो उसके लिए आप ट्रायंगल ABD में आ जाइए। इन ट्रायंगल ABD using Pythagoras theorem you can write AB² is equals to AD² plus BD²। ओके, अभी आप AB² को कॉपी कर लो, AD² को कॉपी कर लो। हम AB² AD² को कॉपी इसलिए कर रहे हैं बिकॉज जो हमें प्रूव करना है उसमें भी AB AD हैं। अब आते हैं BD पर। ये जो BD है ये BC का हाफ है, तो आप BD की जगह लिखो 1/2 BC। ओके, चलिए आगे सॉल्व करते हैं। AB² इज इक्वल्स टू AD² प्लस इसे ओपन करने पर आपको 1/4 BC² मिल जाएगा। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। आई होप यहाँ तक के सारे स्टेप्स आपको क्लियर है। ओके, सो हम लिखेंगे AB² इज इक्वल्स टू, इन्हें ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का। द डिनोमिनेटर इज हियर इज 1, यहाँ डिनोमिनेटर 4 है, एलसीएम में आ जाएगा 4। सो यहाँ हमको मिलेगा 4AD² और यहाँ हमें मिलेगा BC²। ओके, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 जाकर AB को मल्टीप्लाई करेगा तो आपको मिलेगा 4AB² इज इक्वल्स टू, ये है 4AD²। और ये जो BC है, ये BC और AC और AB आपस में इक्वल है, सो आप BC को AB से रिप्लेस कर सकते हो, तो आप BC² की जगह AB² लिख दो। अब ये AB² जब लेफ्ट में जाएगा तो 4AB² माइनस दिस AB², ये बन जाएंगे 3AB², और ये 4AD² के इक्वल हो गया है। तो आप देखो, यही तो प्रूव करना था आपको, 4AD² इज इक्वल टू 3AB²। सी, यही प्रूव करना था, हेंस इट इज प्रूव्ड। ओके, चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 17। टेक द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई इन ट्रायंगल ABC। ओके, पहले एक ट्रायंगल ABC ले लेते हैं। इस ABC ट्रायंगल में AB की वैल्यू 6√3 है, AB की वैल्यू 6√3 है, और BC की वैल्यू 6 है, और AC की वैल्यू 12 है। क्योंकि जो 3 साइड्स गिवन है इसमें लॉन्गेस्ट साइड 12 है, सो इसलिए मैंने 12 को लॉन्गेस्ट साइड पर रखा है। ओके, सो ये है ACB। देख लो आप, AB की वैल्यू 6√3 गिवन है। ओके, मैं चेंज कर लेता हूँ, ये A होगा और ये C होगा। अभी सही है। ओके, फिर से देखिए, AC 12 है, BC इज 6 एंड AB इज 6√3 सेंटीमीटर्स। ओके, आपको प्रूव करना है, आपको बताना है कि एंगल B कितना होगा। तो अगर इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाती है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो एंगल B, क्योंकि ये सबसे बड़े साइड के सामने है इसलिए 90 डिग्री होगा। ओके, सो चलिए प्रूव करते हैं, देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप 12 का स्क्वायर अलग सॉल्व कर लो और बाकी 2 छोटे साइड्स का स्क्वायर अलग ऐड कर लो, स्क्वायर्स को अलग ऐड कर लो। ओके, सो 12 का स्क्वायर 144 होता है, इनका स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 6 स्क्वायर होता है 36। 6√3 का स्क्वायर क्या होता है? तो ज़रा रफ में 6√3 को 6√3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए,
6 multiplied by 6 is 36. Root 3 into root 3 is 3. Multiply them, you will get 108. ओके चलिए इनको ऐड कर लीजिए 36 और 108 को, यू विल गेट 144. आपने देखा 12 का स्क्वायर और इन दो नंबर के स्क्वायर्स का सम आपस में इक्वल है. मतलब ये जो साइड्स आपको गिवन थे ना, ये साइड्स राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं और इनमें हाइपोटेन्यूज वो है जिसका अकेले ही स्क्वायर इन दोनों के सम के इक्वल था. सो दिस 12 इज हाइपोटेन्यूज. ओके सो ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ट्रायंगल ABC इज राइट ट्रायंगल. इसका मतलब है जो एंगल भी है ना वो है 90 डिग्री. तो ये C ऑप्शन सही है. आई होप आपको ये क्लियर हो गया है. तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब हम करेंगे इस चैप्टर के मिसलेनियस क्वेश्चंस को. जो लास्ट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे. लास्ट एक्सरसाइज एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़नी है आपको, लेकिन अपनी मैथ इंप्रूव करने के लिए, मैथ बेटर करने के लिए, कॉम्पिटिशन्स के लिए आप पढ़ सकते हो. सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो with the miscellaneous exercise. Okay, till then, take care.